नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। भाजपा के भीतर इस समय जो हलचल दिखाई दे रही है वह सिर्फ राजनीति घटनाक्रम नहीं बल्कि पार्टी की वैचारिक दिशा और नेतृत्व शैली पर भी गहरा सवाल खड़ा कर रही है। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मोदी सरकार की नीतियों और विकास मॉडल पर सवाल उठाना यह साफ संकेत है कि असंतोष अब खुले मंच पर आ चुका है। इससे पहले संघ के आर्थिक मंच पर जीडीपी को लेकर जो आलोचना हुई उसने इस असंतोष को और स्पष्ट कर दिया है। यही नहीं, भाजपा के पुराने दिग्गज के सुर भी अब मोदी शाह की कार्यशैली के खिलाफ मुखर है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस असंतोष की वजह क्या है। क्या ये केवल नेतृत्व की केंद्रीय शैली और पुराने नेताओं की उपेक्षा से उपजा है या फिर संघ की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है? यह बदलाव की आहट है या केवल राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश? इन सवालों पर आज केपी मलिक सर से विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि भाजपा और संघ के मौजूदा समीकरणों को और गहराई से समझा जा सके। बहुत बहुत स्वागत है केपी सर आपका। आपको क्या लगता है सर, जो मोदी ने आर्थिक नीति बनाए हैं उस पर सवाल उठ रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? धन्यवाद सुष्मिता जी। देखिए, मोदी की खाली आर्थिक नीति पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, मोदी जी की विदेश नीति पे सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी के जो वायदे जो जनता से किए थे उस पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी ने जो जीएसटी लेके आए थे भारत में उस पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल के नेता जो एलओपी है राहुल गांधी, उन्होंने कहा था गब्बर सिंह टैक्स है। मोदी चौतरफा गिर गए हैं। मोदी की विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो या कोई भी नीति हो, वो नीति फेल हुई है, इसलिए मोदी जी चौतरफा गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी के ऊपर तमाम जो विपक्षी दल है उनके अलावा जो दबाव आ रहा है, अब वो दबाव पार्टी के अंदर से आने लगा है। आपने देखा कि पिछले दिनों मुरली मनोहर जोशी ने 70 पेज की स्लाइड पेश की थी संघ के कार्यक्रम में, उससे मोदी के ऊपर बहुत दबाव बना था और उन्होंने उसी खबर के तहत लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को कम करने और जीएसटी को बदलाव करने की घोषणा की थी। और उन्होंने कहा था कि वे दिवाली पे जनता को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं। अब ये बड़ा हास्यास्पद है कि पहले आप जीएसटी लगा के टैक्स वसूलें और फिर उसमें थोड़ी सी कटौती करके एक जुमला जनता में छोड़ दें कि मैंने जीएसटी कम कर दी, इससे जनता को बड़ा फायदा हो रहा है। और हाल ही में जब हम चर्चा लोगों से करते हैं कि जीएसटी तो कम हुई है लेकिन उसके वस्तु के दाम बढ़ गए हैं, तो उपभोक्ता को तो जिस रेट में मिल रहा था सामान आज भी उसी रेट में मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा फायदा देश की जनता को, उपभोक्ता को नहीं हुआ है। दूसरी जो हाल ही फिलहाल में जो मुरली मनोहर जोशी ने चिट्ठी पहले 70 पेज की पेश की थी, अभी उन्होंने 11 पेज की चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिख दी है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, देश के विकास के नाम पे पहाड़ों को काटा जा रहा है, पूंजीपतियों को बड़ा लंबा चौड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो इन योजनाओं को तत्काल रोकने का काम कीजिए। अगर पार्टी के एक वयोवृद्ध नेता अगर इस तरह की चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं तो ये जताता है कि मोदी जी के ऊपर बहुत तगड़ा दबाव है और मोदी जी कहीं ना कहीं चौतरफा गिर चुके हैं। इसलिए मोदी के ऊपर संघ का भी दबाव है और संघ इस दबाव के नाते ही अपनी जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए उसने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलापना शुरू कर दिया है और संजय जोशी के नाम को फिर आगे कर दिया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मोदी शाह के केंद्रीय नेतृत्व और पुराने नेताओं की उपेक्षा कितनी बड़ी वजह है भाजपा में असंतोष की? राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भाजपा में गुटबाजी की भी खबरें आ रही हैं। क्या ये भाजपा की चुनावी ताकत को कमजोर करेगा? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने लिखा था सत्ता का त्रिशूल मोदी के हाथ में है जिसको संघ ने छीनने का निर्णय ले लिया है। सत्ता का त्रिशूल में एक सत्ता है केंद्र की आपके पास, एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी नामक, और तीसरा आपने राज्यों पे जिस प्रकार से कब्जा किया हुआ है अपने पर्ची वाले मुख्यमंत्री बिठा के, अब वो संघ चाहता है कि वो ताकत को अपने हाथ में लिया जाए और अब वो मोदी पे इस तरह का दबाव डाल रहे हैं कि आप अगर सरकार रखना चाहते हैं तो संगठन हमें दीजिए और राज्यों के सीएम के निर्णय भी हम ही लेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो छत्रप हैं राज्यों के, वो कहीं ना कहीं नाराज है और कहीं ना कहीं मोदी की रणनीति पे उंगलियां उठा रहे हैं और विरोध करना शुरू कर दिया है। हाल ही में आपने देखा जिस प्रकार से वसुंधरा राजे
का आमना सामना प्रधानमंत्री मोदी से हुआ, वहां हमें लगा कि जैसे वसुंधरा के सामने सरेंडर मोदी जी कर रहे हो। तो मोदी जी का जो सरेंडर हुआ है कई नेताओं के सामने, संघ के सामने, जैसे आपने देखा कि कल मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने पूरा ही लेट गए हों जैसे संघ के सामने और संघ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पिछले 11 साल में तो हमने देखा नहीं कि इस प्रकार से आपने संघ की तारीफ की हो। 11 साल में आप नागपुर पहुंच गए हो। तो जिस प्रकार से आप नतमस्तक हैं संघ के सामने, जिस प्रकार से आपने मोहन भागवत के सामने सरेंडर किया है, ये जताता है कि मोदी जी बहुत ज्यादा दबाव में है। और दबाव का कारण तमाम है कि अब बाहर के विरोधी से खतरा नहीं है, अब खतरा अंदर से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध और कद्दावर नेता है मुरली मनोहर जोशी, जो लगातार आपकी रणनीति पे सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों का जवाब देते हुए आपसे नहीं बन रहा है। तो मोदी शाह की जो तमाम नीतियां थी वो ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं और उसी के तहत ये दबाव गुजरात लॉबी के ऊपर बना हुआ है। अब ये दबाव बिहार के इलेक्शन तक ये झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते हैं, तो ये देखना होगा। और दूसरा ये है कि संघ इस समय का फायदा उठाते हुए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में कितना कामयाब होता है, इस पे लोगों की नजरें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर क्या संघ सचमुच पार्टी के भीतर बदलाव की तैयारी कर रहा है या केवल मोदी शाह को आत्ममंथन के दबाव की रणनीति है? और सर आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव तक भाजपा इस असंतोष को काबू कर लेगी या फिर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और वैचारिक बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी शाह का विरोध हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक संघ इसको कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि संघ भी विरोध ही कर रहा है। संघ के अधिकतर लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मामले को सहजता से निपटाना चाहते हैं और इनसे चाहते हैं कि आप कुर्सी खाली कीजिए, किसी योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए। अब उसी में बिठाने के लिए जिस तरह से बात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जैसे सहमति बनाने की बात हुई थी, सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, सहमति नहीं बनी। वसुंधरा राजे का नाम चला, शिवराज चौहान का नाम चला, गडकरी का नाम चला, राजनाथ का नाम चला, सब लोगों ने मना कर दिया। वसुंधरा राजे ने मना कर दिया कि मुझे केंद्र की राजनीति नहीं करनी, मैं तो राजस्थान में ठीक हूं, क्योंकि उनकी नजर राजस्थान के मुख्यमंत्री पे है। शिवराज चौहान केंद्र की राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी संघ को सीधे सीधे मना कर दिया है। इसके बाद राजनाथ जी ने तो हाथ ही जोड़ लिए, उनका तो कहीं कुछ है ही नहीं। तीसरे बचते हैं गडकरी। जब गडकरी थोड़े से सहज हुए और उन्होंने हाँ किया तो तत्काल उनके पीछे ये पड़ गए और वो एथनॉल का किस्सा लेके उनके लड़कों को नाम लेके घसीटना शुरू कर दिया और लगातार जो है पौछारें शुरू हो गई गडकरी के ऊपर। तो गडकरी ने उसका जवाब भी दिया। गडकरी ने कहा कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया को पैसा देके मेरे खिलाफ खबरें बनवाने का काम कर रहे हैं, मीडिया को खरीद कर मेरे पीछे लगाने का काम कर रहे हैं, ये उन्होंने प्लेटफॉर्म पे कहा। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से संघ अब कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है किसी भी चीज को। जो विरोध इनके खिलाफ चल रहा है, अब संघ को एक बड़ा निर्णय जल्दी ही लेना है और मुझे लगता है कि ये बिहार चुनाव में तय हो जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अब उन्होंने भी सीट समीकरण पे, सीटों के बंटवारे पे अभी जो उठापटक शुरू होगी और सीटों के बंटवारे पे सबसे पहले मुझे लगता है कि चिराग पासवान अलग होने का काम करेंगे। पहले उन्होंने 45 सीटें मांगने की शुरुआत की थी, फिर वो 40 पे आए। अब वो 25 विधायकों की सूची, 25 उम्मीदवारों की सूची, 25 विधानसभा की सीट की सूची नड्डा और अमित शाह को देने वाले हैं, आज दिल्ली में है। और अगर भारतीय जनता पार्टी 25 विधानसभा सीटें उनको नहीं देती है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गठबंधन में टूट हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें ये है कि जो 25 सीटें मांग रहे हैं, उन कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कई सीटों पर नीतीश कुमार के लोग विधायक हैं और कई मंत्री हैं। तो ऐसे में क्या निर्णय होगा, ऐसे में कैसे बंटवारा होगा सीटों का, तो ये भी एक बड़ा टास्क है मोदी शाह के सामने। और नड्डा और अमित शाह आज क्या डिसीजन लेते हैं ये भी शाम तक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक दबाव जिस प्रकार से चौतरफा बना हुआ है, अब ये घिर चुके हैं और उस दबाव में आके ही कम से कम
इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इनको मानना पड़ेगा और संघ की पसंद के व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। भाजपा और संघ के बीच मौजूदा समीकरण निश्चित तौर पर आने वाले समय की रणनीति की दिशा तय करेगा। मोदी शाह की केंद्रीय नेतृत्व शैली, पुराने नेताओं की उपेक्षा और वैचारिक संतुलन से दूरी ने भीतर खाने में असंतोष को जन्म दिया है। यही असंतोष अब मार्गदर्शक मंडल से लेकर राज्यों के स्तर तक दिखाई देने लगा है। संघ की सक्रियता और वरिष्ठ नेताओं की मुखरता यह बताती है कि आने वाले समय में पार्टी के भीतर या तो सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा इस असंतोष को संभाल पाएगी या फिर यह असंतोष संगठन के भीतर दरार की तरह गहराता जाएगा। क्या मोदी शाह इस चुनौती का समाधान करेंगे या फिर संघ नए विकल्प की ओर देखेगा? यही निर्णायक मोड़ है जो न सिर्फ भाजपा बल्कि देश की राजनीति की दिशा को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।